क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां बिना ज्यादा कर्मचारियों, बिना बड़े ऑफिस और बिना लगातार भागदौड़ के भी तेजी से आगे कैसे बढ़ जाती हैं, जबकि दूसरी कंपनियां दिन रात मेहनत करने के बावजूद वहीं की वहीं रह जाती हैं? क्या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता? इस किताब द साइलेंट एडवांटेज का जवाब है हाँ, और वह सीक्रेट है एआई का सही इस्तेमाल। लेकिन यह किताब एआई को रोबोट या साइंस फिक्शन की तरह नहीं दिखाती। यह बताती है कि एआई कैसे एक ऐसा डिजिटल कर्मचारी बन सकता है जो 24 घंटे काम करता है, कभी थकता नहीं और कभी कोई अवसर नहीं छोड़ता। आइए जानते हैं इस किताब के पहले भाग में कि आखिर यह साइलेंट एडवांटेज क्या है। अध्याय 1, सब कुछ खुद करने की कीमत। हर बिजनेस मालिक की एक ही समस्या होती है, सुबह से शाम तक ईमेल, कस्टमर कॉल्स, टीम मैनेजमेंट मीटिंग्स, नए ग्राहकों की तलाश। दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम खत्म नहीं होता। समस्या यह नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, समस्या यह है कि आप अकेले बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की दुनिया में ग्राहक तुरंत जवाब चाहता है। अगर आपने देर कर दी तो वह किसी दूसरे बिजनेस के पास चला जाएगा। यही कारण है कि कई बिजनेस धीरे धीरे अवसर खो देते हैं। अध्याय 2, असली समस्या कहाँ है। लेखक कहते हैं कि अधिकांश बिजनेस बड़ी रणनीतिक गलतियों से नहीं हारते, वे छोटी छोटी ऑपरेशनल गलतियों से हारते हैं, जैसे मिस्ड कॉल्स, देर से जवाब, फॉलोअप भूल जाना, ग्राहकों को इंतजार करवाना, बार बार एक ही काम करना। ये छोटी गलतियां धीरे धीरे बड़े नुकसान में बदल जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर बिजनेस मालिकों को इसका एहसास भी नहीं होता। अध्याय 3, एआई के बारे में सबसे बड़ा भ्रम। जब लोग एआई का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में रोबोट, कोडिंग और करोड़ों रुपए के निवेश की तस्वीर आती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सोच अब पुरानी हो चुकी है। आज एआई केवल बड़ी टेक कंपनियों के लिए नहीं है, यह छोटे बिजनेस, फ्रीलांसर और सोलो उद्यमियों के लिए भी है। एआई उन कामों को संभाल सकता है जो आपका समय खा जाते हैं, जैसे कॉल रिसीव करना, मीटिंग बुक करना, ग्राहकों को जवाब देना, फॉलोअप करना, रिमाइंडर भेजना। अध्याय 4, एआई से जुड़े 5 बड़े मिथक। मिथक 1, एआई केवल बड़ी कंपनियों के लिए है। सच्चाई यह है कि दुनिया भर में हजारों छोटे बिजनेस एआई का उपयोग कर रहे हैं। मिथक 2, एआई बहुत महंगा है। लेखक के अनुसार आज कई एआई सिस्टम एक कर्मचारी की सैलरी से भी कम खर्च में काम कर सकते हैं। मिथक 3, एआई बहुत कठिन है, अब आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं, आप केवल बताते हैं कि आपको क्या चाहिए और सिस्टम आपके लिए काम करता है। मिथक 4, एआई व्यक्तिगत अनुभव नहीं दे सकता। सही ट्रेनिंग मिलने पर एआई आपके ब्रांड की भाषा और शैली में ग्राहकों से बात कर सकता है। मिथक 5, एआई कर्मचारियों की जगह ले लेगा। लेखक कहते हैं कि एआई का उद्देश्य लोगों को हटाना नहीं बल्कि उनकी मदद करना है। यह कर्मचारियों को दोहराए जाने वाले कामों से मुक्त करता है ताकि वे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे सकें। अध्याय 5, साइलेंट एडवांटेज क्या है। किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार यही है, जो कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर रही हैं, वे हर जगह इसका प्रचार नहीं करती, वे बस चुपचाप बेहतर प्रदर्शन करती हैं। उनकी लागत कम होती है, उनकी प्रतिक्रिया तेज होती है, उनके ग्राहक ज्यादा खुश रहते हैं और धीरे धीरे वे अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल जाती हैं। यही है साइलेंट एडवांटेज। अध्याय 6, एआई वास्तव में क्या है। लेखक एआई को एक सरल परिभाषा देते हैं। एआई एक ऐसा डिजिटल कर्मचारी है जो निर्देशों का पालन करता है, काम करता है और कभी नहीं सोता। वह कॉल सुन सकता है, ईमेल पढ़ सकता है, मीटिंग बुक कर सकता है, प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, रिकॉर्ड रख सकता है और यह सब बिना थके करता है। भाग 1 का निष्कर्ष। इस पहले भाग में हमने सीखा कि एआई कोई भविष्य की तकनीक नहीं है, यह आज की वास्तविकता है। जो लोग इसे जल्दी अपनाते हैं वे कम संसाधनों में ज्यादा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, एआई वास्तव में बिजनेस की परफॉर्मेंस को कैसे बदलता है और इंसान तथा एआई मिलकर कैसे एक शक्तिशाली टीम बना सकते हैं। इसी का उत्तर हम भाग 2 में जानेंगे। पिछले भाग में हमने जाना कि एआई कोई भविष्य की चीज नहीं है,
बल्कि आज का सबसे बड़ा बिजनेस एडवांटेज बन चुका है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, एआई वास्तव में किसी बिजनेस को कितना बदल सकता है? क्या यह केवल समय बचाता है या वास्तव में कमाई भी बढ़ाता है? आइए जानते हैं। अध्याय 7, एआई बिजनेस को कैसे बदलता है। लेखक के अनुसार एआई का सबसे बड़ा प्रभाव 3 जगह दिखाई देता है। 1. स्पीड, गति। आज की दुनिया में सबसे पहले जवाब देने वाला अक्सर ग्राहक जीत लेता है। कल्पना कीजिए, शुक्रवार रात 9 बजे कोई व्यक्ति आपकी वेबसाइट पर फॉर्म भरता है। आपकी टीम सोमवार सुबह जवाब देती है। तब तक ग्राहक किसी और कंपनी के पास जा चुका होता है। अब एआई को देखिए, वही ग्राहक रात 9:03 बजे फॉर्म भरता है। एआई 9:04 बजे जवाब देता है, ग्राहक के सवालों का उत्तर देता है और सोमवार के लिए मीटिंग भी बुक कर देता है। यही स्पीड का फायदा है। 2. कंसिस्टेंसी, निरंतरता। इंसान कभी कभी भूल जाता है, थक जाता है, व्यस्त हो जाता है, लेकिन एआई नहीं। एआई हर कॉल का फॉलोअप करता है, हर लीड को संभालता है, हर अपॉइंटमेंट कंफर्म करता है, हर प्रक्रिया को लगातार चलाता है, यानी कोई अवसर छूटता नहीं। 3. कैपेसिटी, क्षमता। हर टीम की एक सीमा होती है। एक समय आता है जब बिजनेस बढ़ता है लेकिन कर्मचारी उतने ही रहते हैं। तब या तो नए लोगों को रखना पड़ता है या फिर विकास रुक जाता है। एआई तीसरा रास्ता देता है। एआई दोहराए जाने वाले काम संभाल लेता है और इंसानों को महत्वपूर्ण कामों के लिए मुक्त कर देता है। अध्याय 8, एआई और इंसान की सबसे शक्तिशाली साझेदारी। बहुत लोग डरते हैं कि एआई उनकी नौकरी ले लेगा, लेकिन किताब का संदेश बिल्कुल अलग है। एआई का सबसे अच्छा उपयोग लोगों को बदलना नहीं बल्कि उन्हें मजबूत बनाना है। लेखक इसे ह्यूमन प्लस एआई कोलैबोरेशन कहते हैं। उदाहरण 1, लीड क्वालिफिकेशन। एआई ग्राहक की शुरुआती जानकारी लेता है, उसकी जरूरत समझता है, फिर योग्य ग्राहक को इंसान के पास भेज देता है। अब सेल्स टीम को बेकार लीड्स पर समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। उदाहरण 2, मीटिंग शेड्यूलिंग। एआई मीटिंग शेड्यूल करता है, रिमाइंडर भेजता है, कैलेंडर संभालता है और इंसान केवल मीटिंग में जाकर ग्राहक से बात करता है। उदाहरण 3, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। एआई स्वागत संदेश भेजता है, जरूरी दस्तावेज देता है, पहली मीटिंग सेट करता है, जबकि इंसान संबंध बनाने और समस्या हल करने पर ध्यान देता है। उदाहरण 4, फॉलोअप। अधिकांश बिक्री इसलिए नहीं होती क्योंकि लोग फॉलोअप करना भूल जाते हैं। एआई समय पर संदेश भेजता है, ग्राहकों को याद दिलाता है और रुके हुए ग्राहकों को वापस सक्रिय करता है। अध्याय 9, एआई के बाद इंसानों की कीमत और बढ़ जाती है। यह किताब का सबसे दिलचस्प विचार है। जब एआई साधारण काम करने लगता है, ईमेल फॉलोअप, रिकॉर्ड रखना, शेड्यूलिंग, तब इंसानों के पास समय बचता है और वे ज्यादा रचनात्मक बनते हैं, बेहतर रिश्ते बनाते हैं, बड़ी डील्स बंद करते हैं, रणनीति पर काम करते हैं। यानी एआई इंसानों को कम नहीं बल्कि ज्यादा मूल्यवान बनाता है। अध्याय 10, नया फ्रंट ऑफिस। किताब में बिस्प्रो एआई नामक सिस्टम का उदाहरण दिया गया है। इसका उद्देश्य है ग्राहक के साथ होने वाली हर बातचीत को बेहतर बनाना। यह सिस्टम कर सकता है कॉल संभालना, अपॉइंटमेंट बुक करना, सवालों के जवाब देना, फॉलोअप करना, पुराने ग्राहकों को वापस लाना और सबसे बड़ी बात, यह 24 घंटे काम करता है। अध्याय 11, एआई अपनाना इतना कठिन नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि एआई शुरू करने के लिए कोडिंग आनी चाहिए, डेवलपर चाहिए, बड़ी टीम चाहिए, लेकिन किताब बताती है कि सही सिस्टम के साथ ऐसा जरूरी नहीं है। सही प्रक्रिया केवल 4 चरणों में पूरी हो सकती है। अपने बिजनेस को समझना, वर्कफ्लो बनाना, एआई को ट्रेन करना, लॉन्च और सुधार करना। अंतिम संदेश। किताब के अंत में लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। एआई का असली फायदा यह नहीं है कि वह आपका पूरा बिजनेस बदल देगा, बल्कि यह है कि वह आपको वहां लाभ देता है जहां पहले कोई लाभ नहीं था। एक एआई सहायक के माध्यम से आप हर ग्राहक को जवाब दे सकते हैं, समय बचा सकते हैं, अवसरों को खोने से बच सकते हैं, कम संसाधनों में ज्यादा परिणाम पा सकते हैं। द साइलेंट एडवांटेज।
का मुख्य संदेश बहुत सरल है। भविष्य उन लोगों का नहीं होगा जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। भविष्य उन लोगों का होगा जो सबसे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। एआई कोई जादू नहीं है, यह एक ऐसा लीवरेज है जो छोटे बिजनेस को बड़ा और बड़े बिजनेस को और अधिक शक्तिशाली बना सकता है। जो लोग इस बदलाव को जल्दी पहचान लेंगे वे चुपचाप आगे निकल जाएंगे। और यही है द साइलेंट एडवांटेज। दोस्तों, अगर द साइलेंट एडवांटेज की यह समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही बेहतरीन हिंदी ऑडियो बुक समरी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताबों की सीख पाने के लिए आर्य साउंड बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, सफल लोग ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। धन्यवाद।